हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण के बारे में कुछ विषय लेके आई हूँ और आपसे साझा करने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से पानी को बचाना चाहिए और उसको फालतू में वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। पहले मैं बताती हूँ कि वाटर डे कब मनाया जाता है। वाटर डे यानी कि जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च यानी 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और ये पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व भर में, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता बने कि हमें पानी को सुरक्षित रखना है और स्वच्छ रखना है। जिस तरीके से हम लोगों के पास पानी है उस तरीके से, लेकिन है तो कम, लेकिन फिर भी हमारे पास तो है ना, तो उस तरीके से फ्यूचर में जो आगे वाली पीढ़ियाँ हैं उनको पानी की कमी महसूस ना हो, इस तरीके से हमें पानी को बचाना चाहिए। और जब ये हम वाटर डे मनाते हैं तो इस प्रकार जो विश्व भर में लोग हैं उनके अंदर चाह बढ़ जाती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं बताती हूँ। पहले इंग्लिश में बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसको हिंदी में डिफाइन करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डिपिक्टिंग देयर एफर्ट्स, सेकेंड है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, थर्ड है बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन फील्ड्स ऑफ कंजर्वेशन, फोर्थ है वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला है डिपिक्टिंग देयर एफर्ट्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, यानी कि हमें वो कौन से प्रयास करने हैं जिस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, उनका चित्रण है। उसके बारे में आप लोग आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उसे महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है जिसके कारण हम जल को बचा सकते हैं। और थर्ड है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि क्या क्या प्रथाएँ हमारे देश में पौराणिक पीढ़ी है वहाँ से चलती हुई आ रही हैं कि हमें किस तरीके से पानी को सेव करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने अब भी देखे होंगे, ज़्यादातर तो नहीं है पर पॉन्ड्स, जो कि एक तरीके से उसी का एक पार्ट है, प्रथा है कि पॉन्ड्स को बनाते थे जिससे रेन वाटर कंजर्व हो जाता था हमारे लिए, और उसको हमें जहाँ यूज़ करना है हम उसको यूज़ करते थे, जैसे फील्ड्स के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए। उसके बारे में आपको हम डिस्कस करूँगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स है वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, जो जल है उसके संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करना है। और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डिफाइन किए हैं और कुछ और भी हैं, लेकिन बेसिक यानी कि महत्वपूर्ण क्या क्या प्रयास रहे हैं जल को बचाने के लिए, उसके बारे में आपको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो ये है हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की बचत करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा है कि पानी को बहुत वेस्ट किया जा रहा है, पहले तो लोग कुआं का इस्तेमाल करते थे पानी को खींचने के लिए, तो उस तरीके से लोग जब पानी को खींचते थे तो उन्हें पानी जब खींचना पड़ेगा तो उन्हें ताकत बहुत लगानी पड़ेगी पानी खींचने के लिए, तो इसलिए वो 2 या 3 बाल्टी अपने आप खींचते उसी से अपना काम कर लेते थे। लेकिन अब दिन पे दिन बदलाव आते जा रहे हैं। अब जैसे नल आ गया, नल से 3 से अब होगी 4-5 बाल्टी, और अब तो आप देख ही रहे हैं कि अब तो हर घर में आपको समर मिल जाएगी। और उस समर का यूज़ करने से क्या अंतर पड़ा है कि वाटर लेवल जो है, हमारा जल का जो स्तर है वो बहुत नीचा होता जा रहा है, तो हमें उसको बचत करनी चाहिए। आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए पानी को हमें रखना चाहिए, ठीक है। जो पानी की मांग है वो काफ़ी बढ़ गई है, पहले की अपेक्षा जो पानी की मांग है वो बढ़ती जा रही है, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी पहुँच भी नहीं पा रहा है। लोग टैंक्स लेके जाते हैं, अपने ड्रम्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं जिससे कि कोई भी टैंक का जो आते हैं उन्हें अपना पानी स्टोर करें और अपने घर ले जाएँ। जो हमारी सरकार है उसने कुछ समय पहले एक मेक इन इंडिया नाम का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी की कमी हो रही है उसे पूर्ति किया जा सके, और लोगों को उसके लिए जागरूकता भी करना चाहिए जिससे कि पानी बचे। और आप लोग सोचेंगे पानी कहाँ से आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा कहाँ से? जब हम उस पानी की बचत करेंगे। जैसे कि जहाँ आपको 2 बाल्टी यूज़ हो रही है, आप उस जगह 1 बाल्टी यूज़ करोगे। जहाँ आपका पानी वेस्ट हो रहा है, आपने टंकी चलती छोड़ दी, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, आपने पानी की टंकी चलती छोड़ दी, तो वहाँ पर आप उस पानी को, टंकी को ऑफ करोगे तो उस पानी की बचत उस तरीके से जो पानी हमारा वहाँ से बचकर हमें मिल जाएगा। और सेकंड पॉइंट है स्थानीय स्तर पर हमें प्रयास करनी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आपने मिशन देखे होंगे कि यहाँ पर पोस्टर्स पेकिंग हो रहे हैं या राइटिंग हो रही है, यहाँ ऐसे होते हैं, उस तरीके से लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है कि हम ऐसे लिख रहे हैं, हमें लिख तो रहे हैं, हमें इसको अपने जीवन में भी तो लागू करना है। हम पोस्टर बना तो रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं कि ये पोस्टर बना दिया हमने, कि हमने वाटर सेव वाटर हमने पोस्टर बना दिया। सब मान लिया कि हमने वाटर सेव का पोस्टर बना दिया, सिर्फ पोस्टर बना के और सब हमने सिर्फ दिखा दिया कि लोग हमारा बन गया, सर चेक कर दो सेव वाटर। उसे हमें अपने जीवन में भी तो लाना है। हम जब सुबह बाल्टी से नहाते हैं या शावर जब चलाते हैं तो उसको वेस्ट चलने देते हैं, उसको हमें सिक्योर भी तो करना है। सपोज जैसे आपने शावर चलाया, उससे कितने लीटर पानी वेस्ट होता है, तो उसकी जगह आप बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए। जब आप बाल्टी का इस्तेमाल करोगे तो पानी का वेस्ट बहुत कम होगा।
कहते हैं शावर में आपका वेस्ट हो रहा है पानी, फालतू में जब वेस्ट हो रहा है उस तरीके से जो आप बकेट इस्तेमाल करोगे तो पानी बहुत बचेगा। तो उस तरीके से पानी की बचत भी हो रही है और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर एक प्रयास भी हो रहा है लोगों के अंदर। जैसे हमने पोस्टर वगैरह की मेकिंग की, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च भी करती है। और मैं हर वर्ष कुछ नया सोचना चाहिए अपने जल के संरक्षण के लिए। जैसे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसे वर्षा आती है तो लोगों की छतों पर बस वर्षा आती है और पानी में बह जाती है और धूप पड़ती है तो पानी एवपोरेट हो जाता है। तो हमें एक तरीका ये भी है कि हम उसका वर्षा जल संचयन करें। सपोज दैट आपकी छत का पानी, छत आपकी बहुत बड़ी है, सपोज दैट आपकी छत बहुत बड़ी है तो उसका पानी आएगा वो नीचे नालियों में चला जाएगा। तो उसका एक ऐसा तरीका बनाइए जिस तरीके से वो पानी आपका टैंक में स्टोर होगा। अब जब उसका टैंक में आपका स्टोर हो जाएगा, आपके सिंचाई के लिए, आपके कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, फिल्टर कर लीजिए उसके लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत अलग अलग तरीक़ों पे काम आ जाएगा वो। इस तरीके से ये भी एक पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट है कि हमें पानी का पुनर्प्रयोग यानी कि उस पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे हमने एक बार उस पानी का यूज़ कर लिया, दोबारा भी हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अब जैसे आप लोगों ने देखा वो पॉलीथीन का हम रिसाइकिल करते हैं, पॉलीथीन आई, पैकिंग खोली, अब ट्रे सब्जी लेंगे उसमें सब्जी रखनी है, तो उस तरीके से पानी का यूज़ कैसे करना है। जैसे सपोज दैट आपने सब्जी धो ली, सब्जी लेके आए आप, सब्जी आपने एक बकेट ली, उसमें सब्जी डाल दी। जब आपने उसके अंदर से सब्जी निकाल कर जब उसको रख दिया तो उस बकेट का पानी बचा, आप लोग क्या करोगे, उस बकेट के पानी को फेंक दिया सिंक में, निकल गया वो नाली में चला गया। उस पानी को आपको कहाँ करना है, जहाँ आपके गमले हैं या कोई भी सिंचाई का साधन वगैरह जहाँ है, उस पानी को आप वहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा वाटर का क्या हो गया, पुनर्उपयोग, यानी कि उसको हमने रिसाइकिल कर लिया। ये भी एक पॉइंट है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको ये बेसिक पॉइंट इसलिए बताएं जिससे कि आपको पानी के बारे में जो प्रयास नए हो रहे हैं उसके बारे में आप समझ सकें। अब आपका अगला पॉइंट आता है मैं क्या महत्वपूर्ण उसके योगदान है कि हमें पानी को किस तरीके से बचाना चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट है पानी को हमें कहाँ बचाना चाहिए। सबसे पहले आप किचन में ले लीजिए, किचन में हम पानी को कितना वेस्ट करते हैं। सब्जी धोई, पानी फेंक दिया, बर्तन धो रहे हैं, टंकी चलती जा रही है, हम बर्तन धो रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। रनिंग वाटर में हमें कभी अपने यूटेंसिल्स को वॉश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसे एक बकेट में या किसी बड़े टब में भर लीजिए पानी को, उसके बाद अपने बर्तन धोइए, तो उससे आपका वाटर वेस्ट नहीं होगा। और जब आप लोग ठंडे पानी पीते हो, आप लोगों को समर चला लिया, उसमें ठंडा पानी निकलवा रहे हो, तो जब तक आपकी टंकी में ठंडा पानी आता है तब तक वो पानी वेस्ट होता है। तो इसी तरीके से आप वो पानी, ठंडे पानी का इंतजार कर रहे हो कि ठंडा पानी आएगा, जब उस पानी को उस गिलास को हम फिल करेंगे तो उसकी जगह आप बड़ी बड़ी बोतल लीजिए, फ्रिज है फ्रिज में लगा लीजिए, ठंडा पानी आप वहीं से ले सकते हो और पानी आपका वेस्ट नहीं होगा। और सब्जी का तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि सब्जी में किस तरीके से सब्जी धोते हैं तो पानी को कैसे वेस्ट करते हैं ना, उसको भी बताना है कि वो पानी को वेस्ट नहीं करना। ज़्यादातर हमने यूटेंसिल्स को वॉश और सब्जी में देखा होगा। और जैसे आपकी मम्मी बर्तन वगैरह जो सपोज दैट आपने बर्तन वैसे धोए, सिंपल मतलब सिर्फ हमें पानी निकालना है, तो पानी निकालने वाले बर्तन एक नीचे एक बड़ा सा टब रख लीजिए। जैसे आप टैप चला कर धोना चाह रहे हो तो नीचे एक बड़ा बर्तन रखो और वॉश कर लो, जो पानी नीचे का बचेगा उसे कहीं पर भी यूज़ कर लो, रिसाइकिल हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर को हमें बचाना है कहाँ, बाथरूम में। जैसे कि बकेट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बकेट का इस्तेमाल कीजिए, शॉवर का यूज़ बहुत लेस करिए। अगर आपको मन भी कर रहा है कि मैं शॉवर का यूज़ करना है तो बिल्कुल एंड में करिए, जब आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल अब हम नहा चुके हैं, सबसे एंड में शॉवर का यूज़ कर लीजिए। और कभी कभार क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा टंकी जैसे बाथरूम में से निकले, थोड़ी कहते हैं टपक रही है टंकी, तो उसे चलता छोड़ देते हैं कि थोड़ी थोड़ी तो टपक रही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो उस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरेगा नहीं, तो वेस्ट हो रहा है पानी। इसी तरीके से उस पानी को बिल्कुल लॉक कर दीजिए, बिल्कुल भी लीकेज पूरे घर के अंदर कहीं पे भी होनी नहीं चाहिए। पूरे घर के अंदर कहीं भी लीकेज होगी तो पानी तो वेस्ट होगा, चाहे आपको बाथरूम में हो चाहे आपको कहीं भी हो, वेस्ट तो पानी हो रहा है। तो इसलिए हमें पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और थर्ड है कि हमें गार्डन मतलब कि बगीचे में पानी का को कैसे बचाएं। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर यूँ इस्तेमाल करते हैं, समर चला ली या एक पाइप लगा लिया और सीधे पानी मारा उसमें, और पता चला कि पानी वेस्ट होता जा रहा है। तो उसकी जगह पे आप पाइप का इस्तेमाल मत करो। पाइप के इस्तेमाल से अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि हाँ हमारा बहुत बड़ा खेत है तो वहाँ आप पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में सिर्फ गमले हैं तो गमले में आप सिर्फ बकेट का इस्तेमाल करो, जो बकेट आपके रेन वाटर से
रेन जो आपने वाटर कंजर्व किया था उसको फिल्टर करके स्टोर किया था, उससे यूज़ कर सकते हैं। वो वाटर जो आपको सब्जी से धोने के बाद बचा था, आप उस पानी का उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आप आपके बर्तन बिना साबुन वाले धो रहे थे, तो आपका जो पानी बचा था टैप के अंदर जो आया था, फिर टब के अंदर उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पानी बच गया। अब वो जो पानी आप पहले जो वेस्ट करते थे, डायरेक्ट टंकी चला ली या डायरेक्ट कहते हैं पाइप चला लिया, तो वो आपका वेस्ट होगा तो फ्यूचर के लिए कंजर्व हो गया। तो वही मैंने आपको पॉइंट बताया कि हमें पानी को किस तरीके से बचाना चाहिए और क्या क्या उसके तरीके हैं कि हम पानी को बचा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि पौराणिक समय में जो लोग थे उनका यूज़ करते थे, यानी कि प्रथाएं क्या क्या हैं जो लोग यूज़ किया करते थे पानी को अपने लिए सुरक्षित रखने के लिए, जैसे फील्ड्स में या फिर यानी कि सिंचाई में, खेत में, यहाँ तक कि पीने के लिए, जानवरों के लिए कैसे उसका यूज़ किया करते थे। अब मैं आपको उसके बारे में प्रैक्टिस के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन सी। मैं आपको ज़्यादातर 5 से 6 प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ जो कि लोग पुराने टाइम में यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि लोग अब के टाइम में भी उन प्रैक्टिसेस का यूज़ भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इन तरीक़ों का क्यों इस्तेमाल करते थे। जैसे कि कहीं कहीं पानी सूखा होता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, एक जिसे कहते हैं हम लोग जुगाड़ू तरीका, वो लोग जुगाड़ू तरीका अपनाते थे, लेकिन वो चीज़ अब कन्वर्ट हो गई थी एक प्रथा, यानी कि प्रथा में कन्वर्ट हो गई थी, यानी कि प्रैक्टिसेस पे कन्वर्ट हो गई थी कि जिस तरीके से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। जो लोग आप अभी देखते होंगे कि हम पानी को किस तरीके से कंजर्व करते हैं। सबसे पहला है कि खुल्स। जो खुल्स हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं। जो खुल्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में और जम्मू में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर सबसे पहले जो लोग इसका यूज़ करते थे वो कहाँ स्टार्टिंग हुई थी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में। और इसमें होता क्या है, इसमें ये कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास इतनी बड़ी होती है। जिस तरीके से हमने पॉन्ड्स देखे होंगे उसके कवरेज में 10 किलोमीटर तक ये फैली होती है। और यहाँ जो पानी आता है विलेजेस में, पानी जो आता है ये गांव में जो पानी आता है, जो ग्लेशियर होते हैं उनको पिघलकर जो पानी बनता है वो इसमें स्टोर होता है। और इस तरीके से पानी एक जगह पर स्थिर हो जाता है, तो उसे हम जिस तरीके से जहाँ चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो उसे हम एग्रीकल्चर के लिए, चाहे तो हम उसे कहते हैं पशुओं के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, किसी भी तरीके से हम उस पानी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकिल हो गया। जैसे कि रेन वाटर आया वो भी उसमें स्टोर हो गया, ग्लेशियर का पानी आया वो भी उसमें स्टोर हो गया। तो उस पानी का वेस्ट होने के बजाय हमने उसको रिसाइकिल कर लिया। तो वो प्रैक्टिसेस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पानी को रिसाइकिल करने के लिए बनी हुई थी। और यहाँ के जो लोग थे, यानी कि जम्मू के लोग और हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे, उन्होंने इसकी बात की शुरुआत की थी कि हम खुल्स को हम कैसे बनाते हैं। और लोग जो थे ज़रूरत के हिसाब से उसके सब पानी ले लेते थे जितना उन्हें लेना है। अब सेकंड आती है बम्बू ड्रिप इरिगेशन। जो बांस है उससे एक ऐसा तरीका बनाया जाता है, पाइपलाइन से बनाई जाती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह उस पानी को कैसे लेके जाएं। बम्बू ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अब भी किया जाता है। मेघालय की जो हिल्स जो यहाँ मेघालय है वहाँ पे जो लोग हैं वो अभी इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरीके का यूज़ करते हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या पानी को हम कह सकते हैं बचाने के लिए। कंजर्व करना पानी को इतना आसान नहीं होता, तो इसीलिए लोगों ने एक नया तरीका बना दिया कि बम्बू से हम एक जगह से पानी को कैसे लेके जाएँ और किस तरीके से वो हम उस पानी को सिंचाई के लिए या किसी अन्य तरीकों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बम्बू इसके जो पाइप बने होते हैं ये साइज में कहीं छोटे कहीं बड़े, ये लोग साइज़ के अकॉर्डिंग इसको अपने हिसाब से बनाते हैं। और इसके अंदर हर मिनट यानी कि हर मिनट में 18 से लेकर 20 लीटर तक पानी एक जगह से दूसरी जगह हम इसके अंदर ले जा सकते हैं। यानी कि लोग जब इस सिस्टम को बनाते थे, जैसे कि जो मेघालय के लोग थे इस सिस्टम को जो बनाते थे, तो जब इसके अंदर वो पानी को पास कराते थे तो 1 मिनट के अंदर 18 से लेकर 20 लीटर तक पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम वो इसी से कर लेते थे। मैंने आपको बताया अभी कि बम्बू का लोग किस तरीके से यूज़ करते थे, क्योंकि बम्बू एक बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो कि धरती के अंदर हमने डाल दिया तो वो गल जाएगी, तो इस तरीके से लोग बम्बू का यूज़ करते थे। और अब भी जो बम्बू है उसका यूज़ मेघालय के लोग अभी इस सिस्टम को बनाने में यूज़ करते हैं। थर्ड प्रैक्टिस क्या है, जॉहर्स। जो जॉहर्स हैं वो अलवर यानी कि राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पाई जाती हैं, और इनका जो आकार होता है वो एक छोटे डैम नुमा होता है, यानी कि इस एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो छोटा डैम है वो उसका जो शेप है वो जॉहर जैसा होता है। और यहाँ पर हम पानी को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके पहले बताते हैं कि इसका ये जो बना होता है वो किसके सिरे से बना होता है।
रॉक्स यानी कि चट्टानों से मिलकर बना होता है। और यहाँ के जो लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं, जिससे कि उनका पानी सेफ बना रहे और पानी को वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें। और एक तरीका ये भी है, जब हम इस तरीके से पानी को उसके अंदर सेव करते हैं तो ग्राउंड लेवल यानी कि वाटर की जो ग्राउंड लेवल है वो मॉइस्ट बनी रहती है और उसकी जो लेवल है वो कम नहीं होती। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो पानी का स्तर है वो कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। और जहाँ सूखा रहता है आपको पता है कि वहाँ की जो वाटर लेवल है वो दिन पर दिन कम होती जाती है। और यहाँ के जो लोग हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करते हैं। और फोर्थ है जाबू, यानी कि एक ये भी प्रैक्टिस है जाबू, और ये कहाँ बनाई जाती है? मेघालैंड में। जो इसकी प्रैक्टिस का नाम जो किताबों में हम लोग ज़्यादा देखते हैं इसका नाम है जाबू, लेकिन वहाँ के लोग इसको रोज़ा भी बोलते हैं, यानी कि इसका कॉमन नेम रोज़ा। इस प्रैक्टिस का यूज़ भी लोग अपने लिए, अपने जानवरों के लिए, अपनी खेती बाड़ी इस तरीके से इसका यूज़ करते थे। और यहाँ जो पानी होता था वो कहाँ से मिलता था? जब वर्षा होती थी तो पानी इसमें स्टोर हो जाता था, तो वहाँ से ये पानी इनके अंदर आ जाता है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पानी का, जब आप लोग अपनी गंगा जी वगैरह पर नहाने जाते हो, गंगा नहाने जाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी पानी कम हो जाता है और कभी भी पानी बढ़ जाता है। तो किस तरीके से होता है? जिस तरीके से बारिश पड़ती है या ग्लेशियर बदलते हैं तो वाटर लेवल बढ़ जाता है पानी का, और जब सूखा पड़ता है तो जो गंगा है या कोई भी रिवर है उसका वाटर लेवल कम होता है। अब फिफ्थ यानी कि लास्ट है तो और प्रैक्टिस, लेकिन आपको सिर्फ 5 प्रैक्टिस बताइए जिससे कि आप समझ सको कि लोग पौराणिक तरीकों में किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे पानी को बचा के रखने के लिए, कि फ्यूचर में उनको पानी की जरूरत पड़ेगी तो कैसे बचाएंगे। आपको जो तरीका बताने वाली हूँ उसका नाम है एरी, ERI। एरी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में अपनाई जाती है। और कहाँ अपनाई जाती है? स्टेट तमिलनाडु में इसका यूज़ किया जाता था पानी को कंजर्व करने के लिए। और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत लंबे टाइम से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। और लोग इस तरीके का यूज़ अब भी करते हैं, जो कि विलेजेस में जहाँ जहाँ लोगों के पास पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ लोग इस तरीके का यूज़ करते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, यानी कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए अपने लिए। और इसका क्या क्या लाभ है इस प्रैक्टिस का, उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि हमें क्या इस प्रैक्टिस से वहाँ के लोगों को क्या लाभ मिलता था। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो कटान होने लग जाता है उससे इसको बचाता है। जहाँ पेड़ों की कमी होती है वहाँ पर ज़्यादातर ये सिचुएशन अपने आप आ जाती है। जहाँ पर पेड़ कम होते हैं तो वहाँ मिट्टी अपने आप ही कटने लगती है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं उस मिट्टी को अपने अंदर इस तरीके से जकड़े रहती हैं कि मिट्टी कट ही नहीं सकती। और पेड़ों की कमी इस तरीके के जो सिचुएशन है उनको जनरेट कर देती है, यानी कि उत्पन्न कर लेती है। और सेकंड पॉइंट है पानी का रिचार्ज हो जाता है। ग्राउंड वाटर की जो लेवल है उसकी लेवल बढ़ जाती है। ग्राउंड वाटर की लेवल बढ़ेगी तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं पानी रिचार्ज हो गया। और लास्ट है फ्लूड कंट्रोल। जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ में सब कुछ बह जाता है, तो उस तरीके से ये जो तरीका है, ये जो प्रैक्टिस है, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। जहाँ पे फ्लूड जो बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पे बहुत कम आती हैं तो नाम मात्र के लिए आती हैं। यहाँ की ये प्रैक्टिस ख़त्म तो होती नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको 5 बताई जहाँ पे ट्रेडिशनल यानी कि पौराणिक समय में लोग इन प्रथाओं का यूज़ करते थे अपनी जीवन यापन करने के लिए। और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसी हैं जो लोग अब भी यूज़ करते हैं, और भी हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन 5 बताई हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया उनका लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट पॉइंट आता है आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जो जल संसाधन है हमें उनका प्रबंध कैसे करना है, यानी कि हमें कोई भी वाटर को कंजर्व करना है उसको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें उसे कैसे बनाना है, या उसको अपने लाभ के अनुसार या किसी भी तरीके से हमें उसको पानी को कैसे यूज़ करना है। एक तरीके से जैसे इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर अपने माइंड में प्री प्लानिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को आप कुछ भी चीज़ ले लो, आप किसी भी चीज़ को ले लो, जब आप पढ़ने जाते हो तो आप सबसे पहले अपने अंदर प्लानिंग करते हो कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सब्जेक्ट, सर ने क्या बताया कि हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर उनके सॉल्यूशन करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्लानिंग की। तो उस तरीके से जो कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी मैनेजमेंट जो होता है वो कोई भी नई चीज़ लाता है हम लोगों के लिए, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करता है कि हमें क्या चीज़ लानी है लोगों के लिए, किस तरीके से वो मददगार साबित होगी। दूसरा है डेवलपमेंट, कि क्या क्या हम इसको नई चीज़ें लाएं कि लोग इसको करना चाहें। कोई थर्ड पॉइंट है कि हमें सबसे पहला था प्लानिंग, दूसरा था डेवलपमेंट और थर्ड आता है मैनेजिंग।
कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उस चीज़ को मैनेज किया जाता है। ऐसा कह सकते हैं हम, जो पानी है उसको बरकरार बनाए रखने के लिए एक सरकार ने या कोई भी हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिस तरीके से लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमें क्या करना चाहिए पानी को बचाने के लिए। कोई भी रिसोर्स हो, जैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे पानी के बारे में बताया जाएगा कि पानी को लिए क्या क्या करना चाहिए, पानी को कैसे बचाना चाहिए। तो मैंने आपको जो बताया है वाटर के बारे में बताया है, कि जल के बारे में बताया है। तो यहाँ हम जल के रिलेटेड बात करेंगे कि हम जल को किस तरीके से स्वच्छ बनाए रखें और लोग उस तरीके से अपने घर में या कहीं बाहर उस पानी को वेस्ट ना होने दें। कुल मिला के जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में जो बताया है वो पानी को कंजर्व यानी कि पानी का जल संरक्षण के बारे में बताया है। हमें पानी को कैसे सुरक्षित और स्वच्छ रखना है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से। आशा करती हूँ कि आप लोग जो मैंने आपको जो अब बताया, इस चीज़ को सुनने के बाद आप लोगों के अंदर सच में जागरूकता आई होगी पानी को लेकर कि हमें पानी किस तरीके से वेस्ट ना किया जाए। पानी अगर जितना आप लोग वेस्ट करोगे तो फ्यूचर के लिए उतना ही नुकसान कर रहे हो आप लोग। इसलिए आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।